किसान बीज और उर्वरक बाजार से एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं, लेकिन उनके अनाज की कीमत तय नहीं होती। अनाजों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी के लिए 250 से ज्यादा किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को किसानों से अनाज खरीदने की जरूरत क्यों पड़ती है और भारत में किसानों के अनाज की कीमत तय क्यों नहीं है? अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक बाजार में अनाज का एमएसपी तय न होने से व्यापारी उसकी सही कीमत नहीं लगाते, जिससे किसानों को सरकारी मंडी जाना पड़ता है। फसलों की कटाई के बाद बाजार में अनाज की सप्लाई अचानक बढ़ जाती है, जिससे कीमतें काफी नीचे आ जाती हैं और व्यापारी फसल खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। किसानों को कटाई के बाद अगली फसल बोने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इस वजह से वो सस्ते दाम पर फसल बेचने को मजबूर होते हैं। भारतीय किसानों की प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,218 रुपए है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश में कुल अनाज उत्पादन 311 मिलियन मीट्रिक टन था, जबकि कुल स्टोरेज कैपेसिटी 145 मिलियन मीट्रिक टन ही थी। स्टोरेज की सुविधा न होने से किसानों को कम कीमत में अनाज बेचना पड़ता है ताकि वो खराब न हो। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार के अनाज खरीदने से बाजार में किसानों के अनाज की कीमत कंट्रोल होती है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के सेंटर फॉर द एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया के रिसर्च में पाया गया कि एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों के खरीद की वजह से किसानों के फसल की कीमतें बढ़ी हैं। 2020 में हुए इस सर्वे में पता चला था कि एमएसपी की वजह से बिहार और ओडिशा के किसानों को 16% से ज्यादा का फायदा हुआ। किसी राज्य में जब सरकार एमएसपी में किसानों से अनाज खरीदती है तो वहां व्यापारियों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनाज खरीदना पड़ता है, जिससे किसानों को सीधा फायदा होता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर एमएसपी के लिए 2 लाख करोड़ तक ज्यादा पैसा भी लगता है तो सरकार को नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि इससे देश की 50% आबादी को फायदा मिलेगा। सरकार किसानों से सारी फसल नहीं खरीद सकती। एमएसपी लागू होने पर उसे उन्हीं फसलों को खरीदना होगा जिनकी कीमत बाजार में एमएसपी से कम मिल रही हो। अगर सरकार 10% अनाज भी खरीदती है तो मार्केट में अनाज की कमी हो जाएगी और बाजार में उनकी कीमत बढ़ जाएगी। फिलहाल सरकार चावल और गेहूं की जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रही है। नवंबर 2023 में सरकारी गोदाम एफसीआई में चावल का स्टॉक 7.5 मीट्रिक टन होना चाहिए था, जो 400 मीट्रिक टन है, यानी जरूरत से 5 गुना ज्यादा। अगर सभी फसलों पर एमएसपी लागू होगा तो किसान चावल और गेहूं के बजाय दूसरी फसलों पर शिफ्ट करेंगे और एफसीआई में तिलहन दलहन की कमी भी दूर होगी। जानकारों के मुताबिक एमएसपी लागू होने से देश को मुख्य रूप से 2 फायदे होंगे। एमएसपी के बाद किसान अपने क्षेत्र के मौसम और जल स्तर के हिसाब से फसल उगाएंगे, जिससे पर्यावरण को काफी लाभ होगा। तिलहन जैसी फसलों पर एमएसपी मिलने से किसान पैदावार बढ़ाएंगे, जिससे भारत को इसका आयात कम करना पड़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। एमएसपी लागू होने से देश के आम लोगों को काफी फायदा हो सकता है। देश की 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। अगर एमएसपी लागू हुआ तो किसानों की आय और उनके खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। महंगाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन सरकार के पास सब्सिडी में खर्च होने वाला 2 लाख करोड़ रुपए बचेगा। सरकार इसे बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर सकती है। किसानों की आमदनी बढ़ने से भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्या खत्म होगी। लेकिन अब सवाल है कि अगर एमएसपी से इतना फायदा है तो सरकार इससे बचती क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे बोझ बढ़ेगा। एक कारण ये भी है कि एमएसपी लागू होने पर खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगा, यानी घरों में काम करने वाले ड्राइवर, लेबर की मजदूरी बढ़ जाएगी, जबकि सरकार ऐसा नहीं चाहती। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए